पढ़ेंगे क्लास 8 इंग्लिश की पोयम ज्योग्राफी लेसन। तो इसमें हमें स्टार्टिंग में बताया गया है, पूरी पोयम में 3 स्टैंजाज हैं और उन स्टैंजाज में हमें पहले बताते हैं कि जो ऑथर हैं, जो इसके पोएट हैं, वो जब प्लेन में या किसी में भी हेलीकॉप्टर जिसमें भी वो जेट प्लेन में बैठते हैं और जितना अर्थ से सरफेस से ऊपर जाते जाते हैं तो वो टाउन की प्लानिंग को देखते हैं कि शहर में घर जो हैं वो किस तरीके से बनाए गए हैं। स्टार्टिंग में उन्हें लगता है कि बहुत ही कोई सा भी घर कहीं भी ऐसे ही बना दिया है बिना सोचे समझे। फिर जैसे जैसे वो ऊपर जाते जाते हैं, हाइट उनके प्लेन की बढ़ती जाती है, तो उन्हें दिखता है कि कितने मतलब सही तरीके से प्लानिंग हुई है ज्योमेट्री के शेप में। फिर आगे वो देखते हैं, जब और ऊपर जाते हैं तो फिर जो है कि कितना ज़्यादा पानी है, समुद्र कितने ज़्यादा है और ज़मीन कितनी कम है। फिर वो आगे थोड़ा और बढ़ ऊपर पहुंचते हैं प्लेन में बैठ के, तो वो ये सोचते हैं कि ये बाउंड्रीज बनाई ही क्यों गई हैं, ये दीवारें बनाई ही क्यों गई हैं इस दुनिया में, ये लड़ाई लोग क्यों करते हैं, और ये सब वो सोचते हैं। तो पोएम देखते हैं हम। When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had, seeing it scaled 6 inches to the mile। तो जब जो जेट है वो ऊपर की तरफ जाता है, स्प्रैंग का मतलब होता है राइज करना, ऊपर की तरफ जाना। जब वो ऊपर की तरफ जाता है स्काई में, आसमान में, तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि जो सिटी है, जो शहर है, वो किस तरीके से डेवलप हुआ है, किस तरीके से पूरे शहर का नक्शा जो है वो बना हुआ है। और उसको देखने में ऐसा लगता है जैसे कि 6 इंचेस में ही पूरा, जब ऊंचा चला वो जाता है प्लेन, तो ऐसा लगता है कि सिर्फ 6 इंचेस में ही पूरा का पूरा, जैसे कि एक तरीके से 6 इंचेस, एक माइल जो है वो 6 इंचेस में कन्वर्ट हो गया है और बहुत ही छोटा सा सब दिखाई देने लगता है। There seems an inevitably about what on ground had looked haphazard, unplanned and without style when the jet sprang into the sky। और फिर जब जेट ऊपर जाता जाता है तो ऐसा देखने में लगता है जैसे कि हम लोग को नॉर्मली भी हम सोचते हैं कि कितना ज़्यादा अनप्लान्ड है। शहर में घर कोई कहीं भी बना लेता है, कोई प्लानिंग ही नहीं है कि हाँ ये चीज़ बननी चाहिए, हाँ वो बनना चाहिए, सब कुछ हैपहज़ार्ड मतलब बिना सोचे समझे, ऐसे ही बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी स्टाइल के, ऐसे ही सब बना दिया जाता है। जब जेट जो है ऊपर जाता है थोड़ा थोड़ा तब ऐसा लगता है। फिर when the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated। फिर जेट जो है और ज़्यादा 10,000 फीट ऊपर तक जाता है तो फिर ये समझ में आता है कि क्यों जो देश हैं या फिर जो सिटीज़ हैं वो नदियों के किनारे बसे हुए होते हैं, और वैलीज मतलब जो समतल एरिया होता है माउंटेन्स के बीच का, वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा क्यों होती है, वहाँ पर ज़्यादा लोग क्यों रहते हैं। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी दैट land and water attracted man was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet। तो ये बात जो है ज्योग्राफी का जो लॉजिक है कि लोग इस तरीके से समतल इलाकों में नदियों के पास जो बसे होते हैं वो क्यों बसे होते हैं ये समझ में आने लगता है। और ज्योग्राफी का लॉजिक जो है कि लैंड, ज़मीन और पानी इंसान को किस तरीके से अपनी तरफ खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, मतलब आकर्षित करते हैं, वो क्लियरली डिलिनिएटेड, बिल्कुल क्लियरली जो है वो समझ में आ जाता है जब जो जेट है वो 10,000 फीट पर पहुंचता है। When the jet rose 6 mile high, अब जो जेट है वो 6 माइल हाई और ऊपर पहुंचता है, it was clear the earth was round। ये बिल्कुल साफ साफ हमें समझ में आ जाता है कि जो अर्थ है, हमारी जो धरती है वो गोल है, वो राउंड है। And it had more sea than land, और इसमें ज़्यादा समुद्र है और ज़मीन कम है। But it was difficult to understand that the man on the earth found causes to hate each other, to build walls across cities and to kill from that height it was not clear why। तो मगर क्या ये सब तो समझ में आ जाता है ज्योग्राफी कैसी है, लोग क्यों बसे हुए हैं नदियों के किनारे, पॉपुलेशन ज़्यादा वैलीज में क्यों होती है, और जो धरती है वो गोल है
और जो समुद्र है हमारी अर्थ पे वो ज़्यादा है बजाय कि लैंड के, ये सब तो समझ में आ जाता है। मगर इतनी हाइट पर पहुंचने के बाद भी ये समझ नहीं आता कि जो अर्थ है वहाँ पर जो इंसान है वो एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं, उन्होंने इतनी दीवारें क्यों बना रखी हैं, वो एक दूसरे से क्यों लड़ते झगड़ते हैं और एक दूसरे को मारते हैं। इतनी हाइट पर जाकर भी ये समझ में नहीं आता है। तो ये पोएट हैं इसके जुल्फ़िकार घोष। और हमने ग्लॉसरी में जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, इनएविटेबल जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, नकारा नहीं जा सकता। हैप्पजार्ड होता है जिसकी कोई प्लानिंग ना की हो। डिलिनिएटेड जैसा कि हमें एक दिख रहा है, जैसा शो हो रहा है। अब इस